हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। आपको पता है बच्चों, अंगणित का जो भाग होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो बच्चे इसको सही करता है समझो उसी का सिलेक्शन आपका पक्का है। तो यहाँ पे आपको 20 सवाल करने को मिलते हैं 41 से लेकर 60 तक, और इसमें आपके मैथ के 20% आते हैं। देख लीजिए आज की क्लास में हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये सारे के सारे आज हम लोग सोल्व करेंगे इसमें। और बच्चों अपना पूरा ताकत लगा दीजिए क्योंकि पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो ध्यान से सवाल सोल्व करिएगा। जो जो आपके पहले आंसर आ गए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला प्रश्न है हमारा, ₹5 ₹25 का कितने प्रतिशत होगा, हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे बच्चों प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ₹5 ₹25 का, तो जब ऐसा कोई प्रश्न आपको मिलेगा कि ये इसका कितने प्रतिशत होगा, तो जो का है यानी कि जो टोटल संख्या का से पहले है उसको हमेशा आप बटे में रखिएगा और उसको भाग करिएगा जिसका हमें भाग निकालना है। तो 5/25 और गुणा 100 करेंगे। चलिए हल करते हैं। 25 चौका 100, 5 चौक 20, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 20% होगा। ₹5 का 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। दूसरा बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम इसको हल करते हैं तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न था यहाँ पे था ₹5 और किसका, ₹25 का। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपकी यूनिट देखो समान है, जो ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में। अगर कोई प्रश्न आपका ऐसा आता है कि एक यूनिट अलग है, मान लीजिए कह देता है यहाँ पे कि 5 पैसे ₹25 का कितना प्रतिशत होगा। अगर आप इसको ऐसे हल करते तो गलत हो जाता। पहले आपको यूनिट बराबर करनी पड़ेगी। जैसे ये पैसे में है तो इसको भी आपको पैसे में ही बदलना पड़ेगा। अगर ये ₹25 है तो आप इसको पहले 25 को 100 से गुणा करके 2500 पैसे हो जाएगा, तब जाके आप इसको सोल्व करोगे। तो जब आपका ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट हमारी समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो समान ही थी। दूसरी बात देख लीजिए, XY का कितना प्रतिशत होगा, XY का। तो ध्यान रखिएगा, का से पहली जो संख्या होगी यानी कि जो टोटल संख्या होगी वो हमेशा बटे में रहेगी, और जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है वो ऊपर और गुणा में 100। इसी तरीके से यहाँ ₹5 का कितने प्रतिशत है, इसी प्रकार से हमने 5/25 गुणा 100 किया, तब जाके हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह के सवाल जो भी आएंगे आप ऐसे इसको सोल्व करना। अगला प्रश्न देख लीजिए। दो संख्याओं का लासा 36 है, एलसीएम दिया गया है, इसका एलसीएम 36 है, और में से HCF मासा जो है वो आपका 6 है। पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। पहली संख्या हमारी 12 दी गई है, दूसरी संख्या पूछा है क्या होगा। तो जब बच्चों आपको पूछा जाए कि दूसरी संख्या क्या होगा या फिर दूसरी संख्या दिया जाए पहली संख्या क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना एलसीएम गुणा HCF और बटे में दी गई संख्या। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है, 36 गुणा में HCF 6 और दी गई संख्या हमारी 12। 12 तिया 36, 6 तिया 18, तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये सूत्र आप याद रखना। जब आपको एलसीएम HCF और एक संख्या दिया जाए तो आप एलसीएम और HCF की गुणा और दी गई संख्या से इसको भाग करोगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना पेपर में। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। हमें बताना है कि ऐसी संख्या बचाओ जो 10 से भी भाग हो जाए, 15 से भी और 20 से भी, और वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो। तो बच्चों 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 9999 होती है, लेकिन हमें तो ऐसी संख्या बतानी है जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी भाग हो जाए और वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, जिन अंकों से हमें विभाजित करना है उन अंकों का पहले आप लासा निकाल लोगे, एलसीएम। चलिए निकालते हैं। 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही, 2.20, फिर 2 से करेंगे 5, 15 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे हम 3 से विभाजित करेंगे 5, 3 पंजे 15 और 5, और फिर अभी हम यहाँ से 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो एलसीएम है ये हमारा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालने के बाद जो आपकी 4 अंकों की बड़े वाली संख्या थी, इस 4 अंकों की बड़ी संख्या को भाग करेंगे इसके एलसीएम से, जो भी हमारा एलसीएम आया है। एलसीएम हमारा आया बच्चों 60, 60 से हम इसको भाग करेंगे। चलिए कर देते हैं। 60 एकम 60, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से हम क्या करेंगे, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा। 60 पंजे 300, 60 छिक्का 360, 9 का 9, 9 में से 6 गया आपका 3 और ऊपर आपका 0, और यहाँ से फिर ये जो 9 बचा इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर 6 बार पहाड़ा चल जाएगा आपका, 60 छिक्का 360, आपका 9 और 9 में से 6 गया 3। शेषफल कितना आ गया बच्चों, 39। ये आपका शेषफल आ गया। हमसे पूछा था 4 अंकों की वो संख्या बताओ जो इनसे विभाजित हो जाए पूर्णतः, और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ये थी, लेकिन ये तो इनसे विभाजित नहीं होती। तो हम क्या करा, हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका शेषफल आएगा वो अपनी 4 अंकों की संख्या में से हम माइनस कर देंगे। तो 4 अंकों की संख्या हमारी ये थी, हमारा शेषफल आया 39, 39 को यहाँ से माइनस करेंगे। 0, 9 में से 3 गया 6, 9, 9, तो 9960 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से वो 4 की कहता या 5 की कहता, 6 की, तो हमें पता अगर 5 की कहता तो 5 की तो हम इसके साथ एक 9 लगा देते, भाग करते हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हम इस तरह के सवाल को हल करते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 44। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10, 15.150 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये आपका 150 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज से है। यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो देखो 10 वर्ष में ये धन दुगुना होता है। तो मान लो हमारा धन है 100 रुपये, और ये 100 रुपये से 200 हो जाता है, किसमें, 10 वर्ष में।
ध्यान से समझना बच्चों उसको। तो भाई 100 से 200 दुगना हुआ तो इसका मतलब जो हमारा धन 100 रुपये था, हमारा मूलधन था, इसके अंदर जो हमारा ब्याज है वो भी 100 ही रुपये जुड़ा होगा, तभी तो 100 + 100 200 हुआ। ये हमारा मूलधन मिश्र धन हुआ। अब ये कह रहा है कि ये जो 100 रुपये धन है ये कितने वर्ष में अपने आप का 3 गुना यानी कि 300 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो ब्याज है वो 100 रुपये को 300 रुपये करने में ब्याज कितना होना चाहिए बच्चों? 200 रुपये होना चाहिए, तभी तो धन अपने आप का 3 गुना होगा। अब यहाँ समझिए 10 वर्ष में ये दुगना हुआ था, यानी कि 10 वर्ष में जो ब्याज इसको मिला था वो 100 रुपये मिला था। ठीक है बच्चों, अब हमें ब्याज चाहिए कितना? 200 रुपये, तभी तो 3 होगा। तो 10 वर्ष में अगर ये 100 रुपये ब्याज हुआ था तो 20 वर्ष समझो, अगर हम समय को दुगना कर दें तो धन भी तो दुगना हो जा। 10 वर्ष में हमारा 100 वर्ष हुआ तो 20 वर्ष में कितना हो गया बच्चों? 200 वर्ष। और जब हमारा 200 मूलधन होगा तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो सिंपल सी बात है, 20 वर्ष में हमारा धन 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी, सेलिंग प्राइस है 1300 रुपये, और उसको यहाँ पर लाभ हुआ है 180 रुपये का। तो कह रहा कि इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, क्रय मूल्य। तो बच्चों बेची इसने 1300 रुपये की, लाभ हुआ 180 रुपये का। जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से अगर मैं लाभ माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा। माइनस करते हैं 0, 10 में से 8 गया आपका 2, 1, 1, तो 1120 रुपये जो है इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगर ये बच्चों आपसे पूछ लेता है, इसने कहा सभी पुस्तकों के बजाय अगर वो एक पुस्तक का पूछ लेता, एक बुक का पूछता, तो आप क्या करते? तो आपका जो क्रय मूल्य आया था 1120, इसको आप बस हमारी पुस्तकें जो थी 20 उससे आप भाग कर देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, पर्सन वो थोड़ा बहुत घुमा भी देता है, तो ये ध्यान रखना। पर्सन संख्या 47 आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना और ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको करेंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शा से और शेष 5 किलोमीटर भाग वो पैदल चलता है। यात्रा कितनी लंबी है हमें ये बतानी है। ठीक है बच्चों, तो आप मान लीजिए कि माना यात्रा की जो कुल लंबाई है, यात्रा की कुल लंबाई वो आपकी x किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो रेल से कितना चला ये इंसान, देख लो, रेल से चला अपनी यात्रा का 2/5 भाग, यात्रा तो टोटल x है, तो रेल से चलेगा ये 2x/5 भाग। और रिक्शा से कितना चला वो भी देख लेते हैं। रिक्शा से आदमी चला अपनी यात्रा का 3/20 भाग, यानी कि 3x/20, और शेष 5 किलोमीटर चला ये पैदल, शेष 5 किलोमीटर ये पैदल चला। अब देखो इस पर्सन को हम यहाँ पे समीकरण के रूप देंगे कैसे? कुल लंबाई हमारी x थी, ये जो लंबाई हमारी x थी ये किसके बराबर होगी? जो रेल से चला, रिक्शा से चला और पैदल। रेल से चला 2x/5, रिक्शा से चला 3x/20 और पैदल चला 5 किलोमीटर। तो ये सब बराबर किसके होंगे? टोटल यात्रा के बराबर हो जाएंगे। अब हम इनका लासा ले लेंगे x, और इसको जो है देखो प्लस में बराबर से डलाएंगे तो कितना? 2x/5, और इसको भी माइनस के 3x/20 बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। यहाँ पे हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, 5, 20 और 1 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे बच्चों हम। अब इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 20 आ गया, 5, 20 और 1 का, तो 1 के बारे में 20, 20 बार 20x, 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8x और 20 कम 20, 3x बराबर में 5। हल करेंगे 8 3 11, तो ये आपका हो जाएगा 20x माइनस 11x/20 बराबर में 5। 20 में से 11 गया आपका 9 बचा, 9x बराबर 20 की 5 से तिरछी गुणाओगे तो 9x बराबर 100 और x बराबर आपका बच्चों 100/9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर कोई डाउट है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है तो प्रथम 2 संख्याओं का वर्ग कितना होगा? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? तो आप मान लीजिए विषम संख्या पूछ रहा है, तो पहली से विषम संख्या को आप मान लो x है क्रमागत, उससे अगली विषम संख्या आपकी x + 2 हो जाएगी और उससे अगली विषम संख्या आपकी x + 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब भी आपको ऐसे क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दे तो पहली विषम संख्या को आप x मानो, दूसरी को x + 2 और तीसरी को x + 4, यानी कि हर एक में हम 2 प्लस करते जाएंगे तो हमें अगली विषम संख्या मिल जाएगी। अब उसने कहा इन सब का योगफल 51 है। पर्सन के अनुसार x + 2 और x + 4 बराबर क्या है? 51 है। तो इनको हम जोड़ेंगे, x और x कितना हो गया बच्चों? 3x और 4 2 आपका 6 बराबर में कितना? 51। तीनों का योग क्या था? 51 था। सो 3x बराबर 51 माइनस 6, तब 3x बराबर 51 में से 6 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5 और 4 45, और x बराबर बच्चों 15/3, 45/3, 3 से 45 काटेंगे तो कितना आएगा? 15। तो x का मान कितना आ गया आपका बच्चों? 15 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी विषम कितनी हो गई? 15, जो कि x थी। दूसरी संख्या थी x + 2, 15 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 17 और उसकी अगली संख्या आपकी 19 आ जाएगी। उसने कहा कि प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल बताओ। तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल, पहली संख्या कितनी है? 15, तो 15 का वर्ग करो यहाँ पे, और दूसरी विषम संख्या है 17, 17 का भी वर्ग करो। 15 का वर्ग हो गया आपका 225 और 17 का वर्ग हो गया 289। प्लस कर लीजिए, 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया बच्चों? 514। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? जब भी आपको क्रमागत विषम संख्या कहा जाए तो ध्यान रखना आपको कि पहली संख्या को आप x मानिए, दूसरी संख्या में +2 करोगे तो अगली संख्या आ जाएगी, उसमें +2 करोगे अगली, ऐसी हमारी लगातार विषम संख्या आती रहेंगी। अगला प्रश्न देखिए,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस जो है इस पे 750 रुपये लिखा हुआ था और इसकी जगह इसको बेचने का मूल्य जो है वो 800 रुपये कर दिया गया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले बच्चों लाभ निकाल लेते हैं। 750 रुपये का सामान को 800 का बेचा तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 800 में से 750 को माइनस कर दीजिए तो उसको जो लाभ है प्रॉफिट है वो 50 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा, माइनस करेंगे। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो बच्चों प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ जो कि 50 आया और उसको भाग करते हैं कॉस्ट प्राइस से 750 और गुणा में 100। चलिए 0 से 0 काट देते हैं और 5 से 5 एकम 5, 15 पंजे 75, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 100 कटेगा 50 बार। कितना हो गया आपका 50/2। ये आपको हो गया 50/3 क्योंकि 5 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा बच्चों। अब इसको कर लेते हैं 16 × 48, 16 सही 2/3% जो है यहाँ पर इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें क्या था, ये हमारा 5 से हमने काटा 5 × 15 और 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आएगा बेटा, 20/3 होगा। तो 20/3 होगा तो ये आपका 3 छंग 18, 19, 20, 6 सही 2/3% होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, इसको समझ में आ गया होगा, मैंने ठीक कर दिया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। यहाँ पे बच्चों में 5 अंक दिए गए हैं 1, 4, 6, 8, 9 और कह रहा है इनमें केवल एक बार प्रयोग करते 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। तो बच्चों सम संख्या होने के लिए अंतिम जो अंक है वो सम होना चाहिए और अंतिम अंक जो है सबसे छोटे वाली सम संख्या देखेंगे हम 4 है तो यहाँ पे हम बच्चों 4 लिखेंगे और बाकी जो हमारी बची हुई संख्या है उनको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे 9, 8, 6 और 1। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 98,614। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर। जब भी आपको सम संख्या कहा जाए तो ध्यान रखना बच्चों हम लोग जो उसमें अंतिम अंक हमारा सम होना चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का भाग नंबर 1 था जो आज हमने कंप्लीट किया है। अगली क्लास में आप लोगों को इसका पार्ट नंबर 2 मिलेगा जिसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे।